सो गाइस, ये जो स्टोरी है ये अंकित के बारे में है। अंकित एक ऐसा लड़का है जिसे सुनसान जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। ऐसी जगह जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो जगह हॉन्टेड है और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। जैसे कि कोई खंडर घर, कब्रिस्तान, सुनसान जंगल या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर लोग आते जाते नहीं। वैसे तो अंकित भूतों पर यकीन नहीं करता क्योंकि आज तक उसके साथ कोई भी डरावनी घटना नहीं घटी, लेकिन इस बार अंकित के साथ एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसकी कल्पना उसने अपनी कभी जिंदगी में भी नहीं की थी। और ये सब चीज़ें केवल वो मज़े के लिए करता था। एक दिन अंकित को एक ऐसे घर के बारे में पता चला जो कि 15 सालों से खाली है और ऐसा माना जाता है कि वो घर हॉन्टेड भी है। लेकिन वो जो घर है वो उसके शहर में नहीं बल्कि दूसरे शहर में है जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है उसके शहर से। और अगले दिन अंकित वहाँ जाने की तैयारी करने लगता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वो घर काफ़ी बड़ा था। उसकी खिड़की के शीशे टूटे हुए थे और दरवाज़ा भी आधा टूटा हुआ था। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, लेकिन ये एक्साइटमेंट उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। जब वो घर के अंदर पहुँचा, वहाँ की हवा काफ़ी ठंडी थी। घर की छत पर हर तरफ मकड़ी के जाले थे और उस घर की फर्श पर चलने से आवाज़ भी आ रही थी। अंकित उस घर में हर जगह पर गया, जैसे कि बेडरूम, बाथरूम, किचन, बेसमेंट और यहाँ तक कि उस घर की छत पर भी। लेकिन जब वो वहाँ से लौट रहा था तो उस घर के लिविंग रूम में पहुँचा जो कि उस घर के बीचों बीच मौजूद था। और उसे वहाँ एक धूल से भरी हुई पुरानी किताब मिली जिसका कवर काला था और उस पर एक अजीब सा सिंबल भी बना हुआ था। अंकित ने उस किताब को खोला और उस किताब को पढ़ने लगा। उस किताब में उस परिवार के बारे में बताया गया था जो कि इस घर में पहले रहते थे। एक रात वो सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और किसी को भी नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। और अंकित ने जैसे ही अगला पेज पलटा तो उसे एक शीशे की ड्राइंग मिली और उस किताब में ऐसा लिखा हुआ था कि अगर आधी रात को कोई भी इस घर के शीशे के सामने खड़ा होकर ये शब्द बोलता है, खोई हुई आत्माओं मुझे अपने होने का एहसास करवाओ, तो वो उस परिवार की आत्माओं को देख सकता है जो कि इस घर में पहले रहते थे। अंकित ने डिसाइड किया कि वो इस चैलेंज को ट्राई करेगा। उसने ऐसा सोचा कि इस चैलेंज को करने में बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन उसका ये मज़ा उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा बनने वाली थी। उस रात वो उस घर के शीशे के सामने खड़ा हो गया और आधी रात होने का इंतजार करने लगा। और जब आधी रात हो गई तो उसने वही शब्द बोले जो उस किताब में लिखे हुए थे, खोई हुई आत्माओं मुझे अपने होने का एहसास करवाओ। उसने ये शब्द 4-5 बार बोले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर अंकित ने सोचा कि ये केवल एक मनगढ़ंत कहानी है और हंसने लगा। लेकिन इसके बाद उसने शीशे में एक हलचल देखी। उसकी जो परछाई थी वो हिल रही थी और वो देखने में एकदम उसकी तरह थी, लेकिन उसकी स्किन सफ़ेद थी और उसकी आँख काली और खोखली थी। उसकी परछाई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंकित मुस्कुरा नहीं रहा था। ये देखने के बाद अंकित बहुत ही ज़्यादा डर गया और वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करने लगा, लेकिन उसके पैर ज़मीन पर जैसे जम से गए थे। उस परछाई ने अपना हाथ उठाया और अंकित की तरफ दिखाने लगा। अंकित को ऐसा लगा कि किसी ने ठंडा हाथ उसके कंधों के ऊपर रख दिया। अंकित पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और जब वो दोबारा शीशे की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि उसकी परछाई शीशे से बाहर आ रही थी। अंकित जोर से चीखा, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो ठंडा हाथ अंकित को शीशे की तरफ खींचने लगा। अंकित ने बहुत संघर्ष किया वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन सब बेकार था। अंकित उस शीशे के अंदर जा चुका था और आखिरी चीज़ जो उसने देखा था वो था उसका खुद का डरावना चेहरा। अगले दिन वो घर खाली हो चुका था और अंकित भी जा चुका था। वो पुरानी किताब ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उसके पन्ने हवा की वजह से पलट रहे थे। लोग अब ऐसा कहते हैं कि अगर आधी रात को कोई इस घर में जाता है और उस घर के शीशे के सामने खड़ा होता है तो एक लड़के को देख सकते हैं जो कि इस शीशे में हमेशा के लिए कैद है और मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि अंकित है। सो गाइस, ये स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियोस बनाने के लिए। और गाइस, अगर आप लोग के पास भी किसी तरह की कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल दिया हुआ है, आप मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी स्टोरी मुझे शेयर कर सकते हो। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस स्टोरी को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर किया है तो आप उनके साथ भी शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चल सके इस चैनल पर इतनी बढ़िया बढ़िया हॉरर स्टोरीज आती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।